रियल नंबर के बारे में हमने आपको पिछली कक्षा में बता चुका था। अब हम आपको आज बताएंगे रियल नंबर के प्रकार। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर के बारे में पिछली कक्षा में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में जिक्र करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर माने होती परिमेय संख्या। रेशनल नंबर माने होती क्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? मतलब इसका मतलब होता है ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? p बटा q के फॉर्म में, जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। The number that we can write in the form of p by q. The number that we can write in the form of p by q is called rational number. रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को मतलब हम p बटा q के फॉर्म में लिख देंगे वो हमारी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। लेकिन क्या यहाँ पे शर्त क्या है? क्या जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स है। p and q both are integers. p and q both are integers and q is not equal 0 and q is not equal to 0. q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p and q both are integers but q is not equal 0. लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रथम नंबर पे आ गया, मतलब 5 लिख दिया हमने तो 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसे यहाँ इसकी बटे हम ये 1 लिख सकते हैं। बी कैन राइट 1, इसकी बटे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा, अब मान लो हम आ गए 4 2 3 2 3 2 3 ऐसे ऐसे चलते हैं अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक चलता रहे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे इसके अगर हम लिखना चाहेंगे तो 23 इसके यहाँ लिख सकते हैं 0.23 के बाद। अब 0.23 के बाद का मतलब हो गया 2 3 बटे 99। और एक संख्या मान लीजिए जैसे हो गया 0.75555 ऐसे चलता है। तो इसको भी हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम इसको लिखना चाहेंगे p बटा q के फॉर्म में तो लिख देंगे 0.75 पे बार, केवल 5 पे बार होगा यहाँ। और जितनी संख्या पे हमने बोला था पिछली कक्षा में कि जितनी संख्या पे बार रहेगा उतने ही उसके बटे 9 रहेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं रहेगा उतने ही उसके बटे 0 रहेंगे। ठीक। अब और पूरी संख्या को हम ऐसे लिख देंगे और जिस संख्या पे बार नहीं होगा उस संख्या को हम घटा देंगे। जैसे 7 को मैंने घटा दिया, अब आ जाएगा कितना? हो जाएगा 8 और 6 68/90 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि हमने इस संख्या को, जैसे हमने कहा आपको कि 68/90 को भी हमने जैसे ये 0.7555 इसको भी मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी हमारी क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई। और फिर अब हम आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर हो गया, रुकिए बंद करो। अब हमने आपको इसके पहले रेशनल नंबर के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सेम वही चीज है, बस थोड़ा इसका उल्टा चलेगा। जैसे रेशनल नंबर माने होता है वास्तविक परिमेय संख्या है और इरेशनल माने होता है अपरिमेय संख्या। तो आ लग गया यानी कि उसका उल्टा ही चलेगा। जैसे ऐसी संख्याएं हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसी संख्याएं, कैसी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं
और क्या होती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जिन्हें कि बेटा क्योंकि फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। एग्जांपल के बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल में जैसे हो गया, पहली बार तो हम याद करेंगे पाई। पाई से हमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/17 ये होता है हमारा रेशनल नंबर में। और जो पाई हम केवल अगर पाई लिख देंगे, पाई हमने लिख दिया तो ये पाई हमारा इरेशनल नंबर में आता है। और अगर जैसे बात करें √2 हो गया, क्योंकि इसका भी मान डिफाइन नहीं है एकदम पूरा कंफ्यूजन कैसे होता। ऐसे √5 हो गया, यानी कि जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो हमारी क्या हो गई, इरेशनल नंबर में आएंगे। √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गए। अब हम आपको बताएंगे रेशनल। अब रियल नंबर दो प्रकार के और भी होते हैं, जैसे इंटीजर्स और डेसिमल के बारे में हम बताते हैं आपको। इंटीजर्स और डेसिमल। रियल नंबर, हमने रियल नंबर को आपको ऊपर बता दिया कि दो प्रकार की मेनली होती है, लेकिन ये रियल नंबर और भी प्रकार की होती है। जैसे हमने बोल दिया तो रियल नंबर दो प्रकार के, और इंटीजर्स हो गया पहला इंटीजर्स, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल, DEC, डेसिमल। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। रियल नंबर दो प्रकार की और होती है, जैसे इंटीजर्स और डेसिमल। इसके लिए हम आपको अगली कक्षाओं में बताएंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।